हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कार्बोकैटायन या फिर इसको हम क्या कह सकते हैं, कार्बो एनायन। ठीक है, कार्बोकैटायन दो वर्ड से मिलके बनता है, कार्बो प्लस कैटायन। कार्बो का मतलब क्या है, कार्बन। कैटायन का मतलब क्या है, जहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज यूज होता हो वहाँ पर हम एक वर्ड यूज करते हैं, क्या, कैटायन। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर ऐसा कार्बन जिसके ऊपर क्या हो, कैटायन यानी पॉजिटिव चार्ज हो, या फिर कार्बोनियम जहाँ पे भी IUM ये वर्ड यूज हो जाता है उसका मतलब क्या होता है, वहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, तो यानी कार्बन है। तो कार्बो का मतलब क्या है, कार्बन। EM का मतलब क्या है, पॉजिटिवली चार्ज। ऐसा कार्बन जिसके ऊपर क्या हो, पॉजिटिव चार्ज हो, उसे हम क्या कहते हैं, कार्बोनियम आयन। जैसे आप ये देख लीजिए, R का कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है, इसके ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, तो ऐसे आप R बराबर क्या ले सकते हो, कोई भी अल्काइल ग्रुप ले लीजिए आप, जैसे CH3, C2H5, C6H5, इनके ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। ये सब के सब क्या है, हमारे कार्बोकैटायंस हैं। इसके बाद आता है, होता क्या है, क्या इसके प्रोसेस है। जो कार्बोकैटायंस होते हैं जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज का मतलब आप ही बताइए क्या होता है, कि वहाँ पे उसने अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट किया हुआ है। ठीक है, तो डोनेट करने की वजह से ही हमेशा किसी भी स्पीसीज के ऊपर कैसा चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है, ये वाला। ठीक है, तो यानी कि वहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। ठीक, तो जहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन आ गए, हर कोई क्या चाहता है, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, तो इसका मतलब क्या है कि इसका ऑक्टेट क्या है या अष्टक क्या है, इनकम्प्लीट है। ठीक है, और अपने अष्टक को पूरा करने के लिए, 8 करने के लिए ही ये क्या करते हैं, रिएक्शंस करते हैं। ठीक है, अब बात आती है फॉर्मेशन की। जो कार्बोकैटायन है, कार्बोनियम आयन है, इनका फॉर्मेशन कैसे होता है, इनका फॉर्मेशन होता है हिट्रोलिटिक फिजन से। मैंने पहले भी पढ़ाया था आपको, हमने सबसे पहले लेक्चर में फिजन ही पढ़ा था, होमोलिटिक फिजन और हिट्रोलिटिक फिजन। होमोलिटिक फिजन से मैंने लास्ट लेक्चर जो आपको पढ़ाया था, फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है, और हिट्रोलिटिक फिजन जो होता है, इससे काहे का फॉर्मेशन होता है, आपके कैटायन और एनायन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब बात आती है स्टेबिलिटी की। जो पॉजिटिव चार्ज आ गया, हर कोई अपने आप को स्टेबल करना चाहता है, आप भी अपने आप को क्या करना चाहते हो, जॉब लेना चाहते हो, इसीलिए तो पढ़ रहे हो। इसी तरीके से सब अपने आप को स्टेबल करना चाह रहे हैं, तो ये क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। जब अनस्टेबल है तो हाईली क्या होगा, रिएक्टिव होगा। और आपको पता है जो स्टेबिलिटी होती है वो रिएक्टिविटी के क्या होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, तो ऐसे ही आप एग्जांपल ले लीजिए AB। ठीक है, तो हमने यहाँ पे AB कोई भी स्पीसीज ली, ये एक इलेक्ट्रॉन इसका है, एक इलेक्ट्रॉन इसका है, यहाँ पे हिट्रोलिटिक फिजन होगा, और यहाँ पे एक कैटायन का और एक एनायन का क्या हो जाता है, फॉर्मेशन। देखो होता क्या है, जहाँ पे भी कैटायन और एनायन का फॉर्मेशन होता है वहाँ पे कोई भी एक निगेटिव स्पीसीज जुड़ी हुई होती है। निगेटिव स्पीसीज पहले से ही इतनी तेज़ होती है कि ये जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन्हें अपनी तरफ ही रखती है, कि जब भी अलग होने का, बंटवारा होने का मतलब आएगा ना, उठा के भाग जाएंगे हम, इसको हम कुछ देंगे ही नहीं। समझ रहे हैं आप। ठीक है, तो जब यहाँ पे हिट्रोलिटिक फिजन होता है, क्लोरीन जो निगेटिव स्पीसीज है वो क्या करती है, दोनों के दोनों अपने जो शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन थे वो तो है ही, इस वाली स्पीसीज के भी इलेक्ट्रॉन्स को लेके क्या हो गया, सेपरेट हो गया, और इस कार्बन से बेचारे से इसके इलेक्ट्रॉन जो बचे कुचे थे वो जा चुके हैं। अब इसके ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो इसीलिए हम इन्हें क्या कहते हैं, मिथाइल कार्बोनियम आयन। आप ऐसी एग्जाम्पल यहाँ पे आप कोई भी निगेटिव स्पीसीज ले लीजिए, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऑक्सीजन, आप एन कोई भी ले सकते हैं। वैसे ज़्यादातर हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव स्पीसीज का यहाँ पे यूज़ होता है, आयोडीन इतना अच्छा कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन नहीं कर पाता है। ऐसे ही आप ले सकते हैं C2H5OH। ठीक है, तो C2H5 के हमने Cl के साथ, इथाइल क्लोराइड है आपके पास, तो हम इसमें हिट्रोलिटिक फिजन करेंगे तो यहाँ पे कहीं का फॉर्मेशन हो जाएगा, C2H5 + Cl निगेटिव। ठीक है, अच्छा अब आप खुद सोचो, जब इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है तो कैटायन किसकी तरह बिहेव करते हैं, एज ए इलेक्ट्रोफाइल, राइट। तो ये क्या है, हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल है। तो जब इलेक्ट्रोफाइल है तो ये अटैक किस पे करेंगे, न्यूक्लियोफाइल पे करेंगे ऑब्वियसली। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, ये न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन शो करेंगे। क्यों कर रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन, क्योंकि इनके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। देखिएगा आप, CH3 है, किसकी तरह वर्क करेगा, एज ए इलेक्ट्रोफाइल। OH निगेटिव के पास, ऑक्सीजन के पास अपने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पेयर्स होते हैं, तो वो किसकी तरह बिहेव करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह। तो ये इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल पर अटैक करेगा और अपने ऑक्टेट को क्या करेगा, कंप्लीट करेगा। ठीक है,
अब बात आती है आपकी क्लासिफिकेशन की, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोनियम आयन। जो क्लासिफिकेशन होता है कार्बोनियम आयन का, ये 3 प्रकार के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। प्राइमरी कार्बोकेटाइन, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन और टर्शरी कार्बोकेटाइन। अब बात करते हैं हम प्राइमरी कार्बोकेटाइन की। प्राइमरी कार्बोकेटाइन ऐसी कोई भी स्पीसीज ले लीजिए आप, रिएक्टिव, निगेटिव, फ्री रेडिकल कार्बोकेटाइन, मतलब रिएक्टिव स्पीसीज जो कि डायरेक्टली एक कार्बन से, डायरेक्टली एक अल्काइल ग्रुप से जुड़ी हुई हो और 2 उसकी वैलेंसीज हाइड्रोजन से कंप्लीट होती हों या अदर स्पीसीज से होती हों। बात कार्बन की है, सीधा एक बॉन्ड कार्बन के साथ होना चाहिए, तो वहाँ पर कहीं का फॉर्म कौन सा कार्बन बोला जाता है उसको, प्राइमरी कार्बोकेटाइन। ये ले लीजिए आप, इथाइल कार्बोकेटाइन, CH3, एक यहाँ पर अल्काइल ग्रुप है, 2 हाइड्रोजन हैं, ठीक है। ऐसे ही हम ले लेते हैं सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। सेकेंडरी कार्बोकेटाइन में क्या होता है, यहाँ पर 2 अल्काइल ग्रुप डायरेक्टली अटैच होते हैं पॉजिटिवली चार्ज्ड कार्बन एटम से, और एक हाइड्रोजन हो सकता है, अदर स्पीसीज भी ले सकते हैं हम, ठीक है। वैसे मोस्टली क्या लेंगे हम, यहाँ पर हाइड्रोजन एटम को लिया जाता है, ठीक है। तो R2CH इस तरीके से भी आप इसको लिख सकते हैं। आइसोप्रोपाइल कार्बोकेटाइन एक अच्छा एग्जाम्पल हो जाएगा सेकेंडरी कार्बोकेटाइन का। ये देखिएगा यहाँ पर 2 CH3 ग्रुप डायरेक्टली अटैच हैं पॉजिटिवली चार्ज्ड कार्बन से, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हाइड्रोजन हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पीछे की साइड आप कितनी लंबी चेन कर सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट बॉन्ड अटैच जो है वो एक ही होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद आती है टर्शरी कार्बोकेटाइन की बात। यहाँ पे 3 अल्काइल ग्रुप डायरेक्टली अटैच होंगे कार्बन एटम से। ये देखिएगा CH3 CH3 CH3। अगर मैं चाहूँ यहाँ पे क्या कर दूँ, इसे CH2 कर दूँ, यहाँ पे CH2 कर दूँ, यहाँ पे CH3 कर दूँ, मैं कितनी भी लंबी चेन कर दूँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डायरेक्टली अटैच सिर्फ एक होना चाहिए, ठीक है। इसे हम क्या कहेंगे, टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन कहेंगे, ठीक है। अच्छा, अब बात आती है स्ट्रक्चर की। जैसे फ्री रेडिकल की स्ट्रक्चर है, बिल्कुल ऐसी स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट इसकी भी होती है। p ऑर्बिटल होता है कार्बन के पास में, 3 इसके पास सिग्मा बॉन्ड होंगे, ठीक है। इसके ऊपर क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है। ये जो बॉन्ड होते हैं इनकी जो यहाँ पे बॉन्ड एंगल होता है वो होता है 120 डिग्री, ठीक है। ये जो कार्बन एटम होता है ये होता है sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा, ठीक है। स्ट्रक्चर की यदि हम बात करते हैं ट्राइगोनल प्लेनर होती है, ठीक है। अब बात आती है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनियम आयन। देखो पॉजिटिव चार्ज है, जो एल्काइल ग्रुप होते हैं, एल्काइल ग्रुप क्या करते हैं, पॉजिटिव चार्ज को कम कर देते हैं किसी भी स्पीसीज के। मतलब क्यों कम कर रहे हैं, क्योंकि इनकी टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन देने की, जब भी तो किसी के पॉजिटिव चार्ज को ये कम कर रहे हैं, ठीक है। तो जितने ज़्यादा एल्काइल ग्रुप होंगे उतना ही पॉजिटिव चार्ज वहाँ पे कम होगा। पॉजिटिव चार्ज कम है, उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है, ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है, तो ऑब्वियसली वो क्या होगा, हाईली स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद सेकेंडरी के कार्बोकेटाइन की बात कीजिए आप, ये देखिएगा यहाँ पे 2 एल्काइल ग्रुप है, ये इसकी कंपैरिजन में ये थोड़ा कम करेंगे इसके चार्ज को कम, फिर इसकी बात आती है, फिर इसकी बात आती है। तो यदि हम स्टेबिलिटी की बात करते हैं, सबसे स्टेबल जो हो जाएगा आपका टर्शरी कार्बोकेटाइन हो जाएगा, और सबसे कम स्टेबल कौन होगा आपके पास, मिथाइल कार्बोकेटाइन। अगर हम रिएक्टिविटी की बात करते हैं तो रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होगी मिथाइल कार्बोकेटाइन की, बताया था मैंने। स्टेबिलिटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू दी रिएक्टिविटी, ठीक है। ऐसे यदि हम फिनाइल, ट्राइफिनाइल कार्बोकेटाइन की बात करते हैं तो यहाँ पे 3 3 6 3 9 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगी। जो जितनी ज़्यादा रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो करता है वो उतना ही स्टेबल होता है, आपको ये बात पता ही होगी, ठीक है। तो यहाँ पे 3 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स इसकी हो जाएंगी, 3 इसकी 9, यहाँ पे 3 इसकी 6, यहाँ 3, और यहाँ पे कोई रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं होगी। तो यदि हम स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो ट्राइफिनाइल क्या हो जाएगा आपका, हाईली स्टेबल हो जाएगा, और मिथाइल क्या हो जाएगा आपका, लेस स्टेबल हो जाएगा। यदि हम रिएक्टिविटी की बात करते हैं तो हाईली रिएक्टिव कौन होगा आपके पास, मिथाइल कार्बोकेटाइन होगा, और ट्राइफिनाइल कार्बोकेटाइन क्या होगा आपका, लेस स्टेबल होता है। यदि हम बात करते हैं इसकी इतनी बड़ी बड़ी स्ट्रक्चर्स आपको बनाने में प्रॉब्लम होती है तो आप इसको इस तरीके से भी ड्रॉ कर सकते हैं। C6H5 का होल थ्राइस, यानी कि 3 फिनाइल रिंग्स हैं, ठीक है। ट्राइफिनाइल कार्बोकेटाइन, डाइफिनाइल कार्बोकेटाइन, ठीक है। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, बहुत प्राइमरी, इसको एक तरह से आप क्या कह दोगे, बेंजाइल कार्बोनियम आयन, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा आपका, मिथाइल कार्बोनियम आयन, ठीक है। इसमें आपको कोई भी दिक्कत आई हो कमेंट करके मुझे बता देना, और वीडियो को लाइक करना
ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आप, ताकि जो नई वीडियो आए वो आप तक पहुंच जाए।